लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होके मैं साजिश नहीं करता। वो जिसमें पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। जामिया में निहत्थे बच्चियों पे लाठियां बरसी, जब आंसू गैस के गोलों से तारीख में पहली बार किसी लाइब्रेरी को भर दिया गया, तब दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करने के लिए कोई अरविंद केजरीवाल नहीं आया। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लगा कि मैं अगर नजीब की मां के आंसुओं पर नज्म पढ़ रहा हूं, अगर मैं राजस्थान जाकर के पहलू खां की मां को अपने सीने से लगा रहा हूं, अगर मैं झारखंड जाकर के तबरेज अंसारी के परिवार के आंसू पहुंच रहा हूं, अगर मैं मोहम्मद उमर और मोहम्मद रकबर के परिवार के पास जाके उनके बच्चों को अपने सीने से लगा रहा हूं, तो यह सिलसिला थमेगा कब? कब तक आंसू पहुंचता रहूंगा? किसी और के आंसू ना बहे, इसकी कोशिश कब करूंगा? मैं इसलिए राजनीति में आया। मेरे जैसा इंसान, मैं सियासत में नहीं था, मेरे पास कोई सियासी विरासत नहीं है, मेरे वालिद सियासत में नहीं थे, मेरे घर का कोई सियासत में नहीं था। लेकिन 2017 में जब मैं पहली बार राहुल जी से मिला तो मैं इतना प्रभावित हुआ उस इंसान से। मुझे लगा कि इस देश को अगर कोई सच में आगे ले जा सकता है और जिसके पास विजन है, तो शख्सियत का नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। और ये तमाम लोग अलग अलग प्रदेशों में जो आपसे आपका हमदर्द होने के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जब भी मौका पड़ता है आपके बड़े मुद्दों पर खड़े होने के लिए, तो सब दुम दबा जाते हैं। वो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे आपका प्रदेश हो, जहां भाजपा और भाजपा के दत्तक पुत्र सत्ता में हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं गवाह हूं उन दिनों का कि जब उत्तर प्रदेश में बेटों के सीनों पर सीधे गोलियां मारी जा रही थीं। मैं गवाह हूं उस लम्हे का जब जामिया में निहत्थी बच्चियों पर लाठियां बरसाई जा रही थी। मैं गवाह हूं उन दिनों का। मुझे याद है मतीन साहब भी इस बात के गवाह हैं, अनिल भाई भी उस बात के गवाह हैं कि जब जामिया में निहत्थे बच्चियों पे लाठियां बरसी, जब आंसू गैस के गोलों से तारीख में पहली बार किसी लाइब्रेरी को भर दिया गया, तब दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करने के लिए कोई अरविंद केजरीवाल नहीं आया। कोई आया तो कांग्रेस के सिपाही आए, अनिल भाई आए, मतीन भाई आए, मैं आया, अली मौजूद थे वहां पर, श्रीनिवास मौजूद थे वहां पर, पूरी कांग्रेस मौजूद थी। और तो और जब सीए और एनआरसी का डर फैलाया जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि अब चंद लोग तय करेंगे कि इस मुल्क में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तब कांग्रेस पार्टी उठी और गांधी जी की मजार के सामने 3 डिग्री टेम्परेचर में बीमारी की हालत में भी सोनिया गांधी जी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, पूरी कांग्रेस आई, सारे चीफ मिनिस्टर आए, सारे बड़े नेता आए, और इस बात के लिए पूरे दिन बैठे रहे कि देश संविधान से चलेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही से नहीं चलेगा। मैं इसलिए कहता हूं, हां ये सच है कि नफरतें शोर बहुत ज्यादा करती हैं। आप किसी भी चौराहे पर खड़े होकर के 2 बार कोई भी मजहबी नारा लगा दीजिए तो 50 आदमी इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन मोहब्बतों को फैलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम मोहब्बत के सिपह सालार हैं, हम मोहब्बत के सौदागर हैं, हम नफरतों के सौदागर नहीं हैं। हमारा काम जरा मुश्किल है, लेकिन जब काम मुश्किल हो तो काम करने का मजा भी आता है। लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होके मैं साजिश नहीं करता। वो जिसमें पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने मुश्किल रास्ता चुना है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने मुश्किल रास्ता चुना है। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं किसी क्षेत्रीय पार्टी का हाथ थामता, पलके बिछा के लोग इंतजार कर रहे थे, मेरे पास संदेशे आते थे, हर तरह का ऑफर आता था और ये कहा जाता था कि हमारे साथ आइए, हम आपको संसद बना देंगे, हम आपको राज्यसभा बना देंगे, हम आपको बहुत बड़ा सियासी इंसान बना देंगे। लेकिन मैंने मुश्किल रास्ता चुना, मैंने कांग्रेस को चुना, क्योंकि जो भी इस देश से मोहब्बत करेगा वो कांग्रेस से मोहब्बत करेगा, ये मेरा मानना है। बाकी लोग सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सांसद और विधायक और नेता के साथ साथ आपको अच्छा इंसान भी बनाती है, आपको अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करना सिखाती है। इस तरह के मंजर आपको किसी दूसरी पार्टी के कार्यालयों में देखने को नहीं मिलेंगे, जहां माएं बहनें बैठी हैं, जहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, और इसमें पहचानना मुश्किल है कि किसका मजहब क्या है, किसका धर्म क्या है।
अगर उनका नाम लेके न पुकारा जाए तो शायद कोई जल्दी बता भी न पाए कि इसमें कौन से मजहब का कौन है। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम साथियों, मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में रास्ते हमवार दिख रहे हैं। किसी बुजुर्ग ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर सिग्नल रेड हो, लाल बत्ती दिख रही हो ट्रैफिक में और आप आगे बढ़ जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अगर सिग्नल ग्रीन है और आप खड़े रह जाते हैं तब भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो सिग्नल ग्रीन है। कांग्रेस के साथियों, उठ खड़े होइए, दिल्ली छीन लीजिए। दिल्ली नहीं छीनेंगे तो देश नहीं छीन पाएंगे इन फासिस्ट ताकतों से। बड़ी प्लानिंग करके, बड़े मंसूबे जुटा करके, आयातित करके अन्ना हजारे के साथ तमाम ऐसे लोग लाए गए जिन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया। पीछे आरएसएस की बैकिंग थी। मैं उस दौर में भी चिल्ला चिल्ला के कहता था, तब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी मैं नज़्में पढ़ के कहता था कि अन्ना हजारे दरअसल भ्रष्टाचार और इन सब चीजों के लिए नहीं आए हैं, इनको तो आरएसएस ने बुलाया है और आरएसएस के बुलावे पर आए हैं। और एक एक करके आज सारी बातें सच साबित हो चुके हैं। और पिछले 3-4 साल में अरविंद केजरीवाल ने भी ये साबित कर दिया है कि जो उनके बारे में सोशल मीडिया पे चलता है कि वो छोटा रिचार्ज है, तो वो छोटा रिचार्ज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिन चौहान बांगर की गलियों में और चुनाव प्रचार के वक्त गए, अगर उन्हीं चौहान बांगर की गलियों में अपना वही कैबिनेट लेकर के वो दंगों के दौरान चले जाते तो शायद घर न जलते, शायद लोगों को तकलीफ ना होती। लेकिन हमारे आपके जलते हुए घरों पर तो रोटी सेकनी है बहुत सारे लोगों को। हमारे आपके घरों की आग को बुझाने की कोई कोशिश और कोई कवायद करता है तो कांग्रेस करती है। इस कवायद में कभी कभी कांग्रेस के भी हाथ जल जाते हैं, क्योंकि आग बुझाने वाले के भी हाथ जलते हैं। तब बहुत सारे लोग आपको आके प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहेंगे कि इनके हाथ इसलिए जले हैं कि आग यही लगा रहे थे। नहीं, उनके प्रोपेगेंडा को काउंटर भी करना है। उन्हें बताना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अक़लियतों को कांग्रेस ने क्या दिया, तो मैं ये नाम गिना रहा हूँ। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तमाम साथियों से कह रहा हूँ कि मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मेरे अंदर जज्बा बहुत है। मैं 24 घंटे राजनीति करने के लिए राजनीति में आया हूँ, वरना मैं जिस दुनिया में था वहाँ बहुत सफल था, सफल हूँ। आज भी उस दुनिया पे ध्यान ज़्यादा दे दूंगा तो वही मामला रहेगा जो रहता है। बड़ी मोहब्बतें मिली हैं वहाँ पे, बड़ा प्यार मिला है, बड़ी शोहरत मिली है। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लगा कि मैं अगर नजीब की माँ के आंसुओं पर नज्म पढ़ रहा हूँ, अगर मैं राजस्थान जा करके पहलू खां की माँ को अपने सीने से लगा रहा हूँ, अगर मैं झारखंड जा करके तबरेज अंसारी के परिवार के आंसू पहुँच रहा हूँ, अगर मैं मोहम्मद उमर और मोहम्मद रकबर के परिवार के पास जाके उनके बच्चों को अपने सीने से लगा रहा हूँ, तो ये सिलसिला थमेगा कब? कब तक आंसू पोंछता रहूंगा? किसी और के आंसू ना बहे इसकी कोशिश कब करूंगा? मैं इसलिए राजनीति में आया, मैंने कांग्रेस को चुना। मुझसे राहुल जी ने यह बात कही थी कि इमरान तुम पॉलिटिकल पोएट्री करते हो, मुद्दे उठाते हो, लेकिन कब तक उठाते रहोगे? कोशिश करो कि ये मुद्दे पैदा ही ना हो। तो मैंने कहा भैया कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा राजनीति में आओ, राजनीति को अच्छे लोगों की जरूरत है। और उनके एक ही शब्द ने मुझे उनका सिपाही बनने पे मजबूर कर दिया। और